आज की कहानी की शुरुआत किसी भगवान से नहीं, बल्कि एक राजा से होती है। एक ऐसा राजा जिसके पास अपनी जिंदगी के बस सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। ये कहानी है एक श्राप की। एक ऐसा श्राप जो गुस्से की आग में एक ऋषि के बेटे ने एक बहुत ही ताकतवर राजा परीक्षित को दे दिया था। और देखिए, इसी श्राप से जन्म होता है एक बहुत बड़े सवाल का, जीवन और मृत्यु का सवाल, जो कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ा हुआ है। अब जब जीने के लिए सिर्फ 7 ही दिन बचे हैं, तो राजा परीक्षित को अपनी मौत का सच बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो राजा ने वहां जितने भी ऋषि मुनि मौजूद थे, उन सबसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा। और ये सवाल ऐसा है जो आज भी हमारे मन में जरूर उठता है। ऋषियों ने उन्हें मोक्ष पाने का कोई पूजा पाठ या तपस्या का रास्ता नहीं, बल्कि सिर्फ एक रास्ता दिखाया, श्री कृष्ण की दिव्य कथा को सुनना। तो राजा परीक्षित को जवाब मिला, एक कहानी। पर सोचने वाली बात है कि उस कहानी में ऐसा क्या था जो मौत के डर को भी खत्म कर दे। अच्छा, इसे समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जब दुनिया को उस कहानी और उसके नायक की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो चलिए, अब कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब अहंकारी राजाओं के भेष में बुरी ताकतें हर तरफ जुल्म ढा रही थीं। और इन सभी जालिमों में जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, वो था कंस, मथुरा का राजकुमार। वो तो जैसे तबाही की एक जीती जागती मिसाल था, और उसके राज में दुनिया इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि खुद धरती माँ को भगवान से मदद की गुहार लगानी पड़ी। इसके जवाब में आकाश से ये वचन दिया गया कि धरती पर संतुलन वापस लाने के लिए खुद भगवान विष्णु अवतार लेंगे। लेकिन वो जालिम कंस इस पूरी दिव्य योजना में अपनी भूमिका से बिल्कुल अनजान था। और यहीं से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि किस्मत अक्सर उन लम्हों में सामने आती है जब हमें उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। हम यहाँ कंस को एक जालिम के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्यार करने वाले भाई के रूप में देखते हैं, जो अपनी प्यारी बहन देवकी की शादी का जश्न मना रहा है, जिसकी शादी नेक दिल वासुदेव से हुई थी। वो अपनी बहन देवकी से इतना प्यार करता था कि वो खुद नए जोड़े को उनके घर तक रथ से पहुंचाने की जिद करता है। लेकिन जैसे ही रथ आगे बढ़ता है, आसमान से एक डरावनी आवाज गूंजती है। एक ऐसी आकाशवाणी, एक ऐसी भविष्यवाणी जो जश्न के पूरे माहौल को तहस-नहस कर देती है। बस एक ही पल में वो भविष्यवाणी प्यार करने वाले भाई को एक राक्षस में बदल देती है। यहां सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वो है इस बदलाव की रफ्तार। सोचिए, पलक झपकते ही प्यार और खुशी की जगह जानलेवा डर और नफरत ने ले ली। इससे एक बात साफ होती है कि सत्ता खोने का डर कभी-कभी सबसे गहरे रिश्तों में भी जहर घोल सकता है। उसका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। वो सोचता है कि उसकी मौत का कारण उसकी अपनी बहन का होने वाला बच्चा है, और उसका समाधान बहुत ही खौफनाक और सीधा था, उस कारण को ही खत्म कर दो। जरा सोचिए, वही आदमी जो कुछ पल पहले अपनी बहन पर इतना प्यार लुटा रहा था, अब उसी की जान लेने पर तुला है जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो कंस की तलवार की तरह हवा में लटका हुआ है। क्या अपनी ताकत के जोर पर भगवान की लिखी हुई भविष्यवाणी को टाला जा सकता है?